कर आई है। एक बड़ी ब्लॉक डील भी आज पॉसिबल है, बताएं कौन से वो स्टॉक्स होंगे। बिल्कुल, ब्लॉक डील्स पे आशीष आपने सही पॉइंट आउट किया कि लिक्विडिटी बाजार में आ रही है। जिस तरह कल हमने देखा इंडिगो का प्रमोटर स्टेक सेल हुआ, आज भी जो है आईटीसी पे आ रहा है। यहाँ पे एजेंसी से जो है बैट, जो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको जिसे कहा जाता है, वो लगभग 2.3% स्टेक आईटीसी में जो है बिकवाली कर सकते हैं। तो इस पे ऑफकोर्स जो है इनकी अनाउंसमेंट भी आ गई है, तो इस पे भी नज़र रखेंगे। टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे एक फ्रेश रिट पिटिशन उन्होंने साइन किया है, जहाँ पे उनको कॉम्पनसेशन चाहिए 750 करोड़ रुपए के लिए। तो ये डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर क्या इम्पैक्ट आता है वो हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो नज़र करने चाहिए, धीरे धीरे करके नोट करिएगा। दालमिया भारत की बात करें तो फंड रेज जो है बैंक कंसिडर करेगी मई 30 को। वही इंडिया ग्लाइकोल्स स्टॉक स्प्लिट शेयर विभाजन पे विचार करेगी 30 मई को। वेदांता का भी फंड रेज रहेगा और कोइंसिडेंटली मई 30 को ही है। और वोडाफोन आइडिया का भी अर्निंग्स भी रहेगा और फंड रेज भी रहेगा मई 30 का। तो ये ऑफकोर्स मई 30 एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। दालमिया भारत, इंडिया ग्लाइकोल्स, वेदांता और वोडाफोन आइडिया, इन चारों स्टॉक्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स इन दिन आ सकते हैं। तो आशीषा, ये जो है पूरा जो है आप कह सकते हैं स्टॉक्स इन न्यूज़ है, जहाँ पे आज आपको एक्शन देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो आईटीसी की ब्लॉक डील, इसके अलावा टाटा स्टील, दालमिया भारत, इंडिया ग्लाइकोल्स, कई सारे और स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे खबरों के दम पर। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कहाँ पर भी करीब 225 अंकों की गिरावट दिखी थी। 55,350 के आसपास बैंक निफ्टी बंद हुआ था, तो काफी गिरावट और क्रॉस द बोर्ड सभी सेक्टोरल इंडिसेस में दिखी थी। इनफैक्ट एफएमसीजी इंडेक्स में सबसे ज्यादा कमजोरी थी। इसके अलावा आईटी सेक्टर में भी कमजोरी दिखी, लेकिन पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स कल के सत्र में तेजी के साथ बंद हुए थे। लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ इन्वेस्ट फॉर एड्यू के हेड ऑफ रिसर्च और इन्वेस्टमेंट आदित्य अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। आदित्य, शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। बताएं सुस्त ओपनिंग के संकेत, कल की गिरावट, उसके बाद आज किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए। गुड मॉर्निंग आशीषा, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। मार्केट अगर हम देखें आशीषा, कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज में चल रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी हम दोनों की बात कर ले तो एक रेंज बाउंड है मार्केट, और इस बीच में हम देख रहे हैं वॉलेटिलिटी भी लगातार बढ़ते हुए दिख रही है हमें। 16 का विक्स धीरे धीरे बढ़ के कहीं ना कहीं 19 का आ चुका है, और विक्स के ऊपर हमारी नजर रहनी चाहिए। अगर ये 19 से घटकर अभी यहाँ पे अगर 16 की तरफ आता है विक्स, तो कहीं ना कहीं हमें एक मार्केट में थोड़ा सा कंफर्ट दिखेगा और फिर शायद मार्केट में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। अब अगर हम निफ्टी की बात कर ले तो क्लियरली यहाँ पे 25,100 का एक रेजिस्टेंस है, जिसको बुल्स नहीं निकाल पा रहे हैं। और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो 24,600 से लेके 24,400 का एक अच्छा सपोर्ट है, जो कि बेयर्स नहीं ब्रेक कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है निफ्टी इस रेंज के अंदर ही चलते रहेगा जब तक कि विक्स भी 16 से लेके 19 के अंदर ऑसिलेट करेगी। इस बीच में अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर ले तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत बेटर लग रहा है आशीषा कंपेयर टू निफ्टी। और 56,000 का जो एक पड़ाव है, वो अगर बैंक निफ्टी निकलने में सक्सेसफुल हो जाता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में आज या कल, तो फिर हमें एक अच्छी खासी अपमूव 58,000 तक बैंक निफ्टी में देखने मिलेगी। अदरवाइज ये भी एक कंसोलिडेशन में चल रहा है फिलहाल, तो 55,000 नीचे में और उसके नीचे 54,500 ये सपोर्ट्स है। तो 55,000, 54,500 सपोर्ट्स और 56,000 ऊपर में रेजिस्टेंस है। तो ये रही निफ्टी बैंक निफ्टी की आउटलुक, और ओवरऑल मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में ही रहना चाहिए। फेज में बाजार रहने की उम्मीद है, लेकिन इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज के सत्र के लिए आदित्य? सो दो बाय रिकमेंडेशन सजेस्ट करना चाहूंगा। पहला है टीटागढ़ वैगन। हमने देखा है जब से स्टॉक एफएनओ में आया है, एक लगातार बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है स्टॉक में, और एक कंसोलिडेशन जोन से निकल के अब स्टॉक अप मूव में आ चुका है। अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1050 का यहाँ पे लक्ष्य लगाना है, 885 का स्टॉप लॉस, 885 का स्टॉप लॉस। सेकंड, आईडीएफसी फर्स्ट बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, जैसे कि मैंने कहा बैंकिंग थोड़ा बेटर लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी। तो आईडीएफसी फर्स्ट में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, 200 डीएमए के पास सपोर्ट लेके एक अच्छा मूव दिखा रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी वॉल्यूम्स भी थी, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 72 का यहाँ पे टारगेट और 66 रुपए का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो दो स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, एक है टीटागढ़ रेल जहां पर 1050 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, और इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 66 के स्टॉप लॉस के साथ 72 का टारगेट यहां पर अक्षय ने दिया है।